हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th ज्योग्राफी का बुक का चैप्टर 3 और ये वीडियो पार्ट फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, आप सब अच्छे से पढ़िएगा। आज मेरा थोड़ा सा गला बैठ रखा है तो आप सब देख लेना। ठीक है, देखो चैप्टर नेम क्या है। आज हम चैप्टर स्टार्ट ही करने वाले हैं। तो चैप्टर नेम क्या है? मोशंस ऑफ द अर्थ। आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो मोशन में रहती है ना, वो मोमेंट करती है। तो उसमें मोमेंट में कौन कौन सा मोमेंट होता है, कितने टाइप्स का होता है और मोमेंट का फंक्शन क्या होता है, हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एज यू नो डैट द अर्थ हैव टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। आपको पहले से भी पता है कि हमारे अर्थ के पास जो है ना वो दो टाइप्स के मोशन है। फर्स्ट कौन सा है? रोटेशन, और सेकंड क्या है? रिवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, रोटेशन मतलब क्या है कि रोटेशन जो अर्थ करती है ना वो खुद की एक्सिस पे ही मोमेंट करती है। ठीक है, वो मोमेंट जो अर्थ खुद के एक्सिस पे ही मोमेंट करे उस मोमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। आया समझ में आपको? रोटेशन किसे कहते हैं? अर्थ अपने एक्सिस पे ही मोमेंट करती है। द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंडेड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन सेकेंड हमें क्या पढ़ना है? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? अर्थ मूव कर रही है लेकिन कहाँ? सन के अराउंडेड। ठीक है, जो सन है, सूरज है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है लेकिन वो फिक्स पाथ होते हैं। ठीक है, फिक्स पाथ होते हैं, उस मोमेंट को हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। आपने रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में बच्चे से समझ गए है ना। क्या है रोटेशन? मीन्स कि खुद के एक्सिस पे मोमेंट करना, रोटेट करना। ठीक है, उसे रोटेशन कहते हैं। एंड रेवोल्यूशन क्या पढ़ा था हमने कि सन के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज द एन इमेजिनरी लाइन। आपको जो एक्सिस है ना वो एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, कोई ऐसे एक्चुअल में है नहीं, ये क्या है? इमेजिनरी लाइन। मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन्स। ठीक है, और यही एक्सिस की वजह से वो झुक रखे हैं। झुक कितने रखे हैं? 23.5 डिग्रीज पे झुक रखे हैं। डेट मीन्स एंगल कितने बन रहे हैं? 66.5 डिग्री के एंगल बन रहे हैं और इसकी वजह से ऑर्बिटल प्लेन्स है। द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन्स। इस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। आपको पता है जो अर्थ है वो सन से ही लाइट रिसीव करती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास के स्टार है, नियरेस्ट स्टार हमारा सन ही है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, और इसी की वजह से, क्योंकि ये अर्थ जो है ना वो स्फेरिकल शेप में है, इसी की वजह से वो सन से रोशनी ले पाते हैं। ठीक है, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। ठीक है, आपको पता है कि हाफ पोर्शन पे अर्थ सन की रोशनी ले पाती है, हाफ पोर्शन पे नाइट होती है ना। इसका लॉजिक हम अभी पढ़ेंगे। द पोर्शन ऑफ फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। आपको पता है कि हाफ पे डे होते हैं और हाफ पे नाइट होती है। द सर्कल डैट डिवाइडेड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो है जो ग्लोब को डे और नाइट में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर जो ये लाइंस आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। आपको पता है ये क्या है? सन है, सन की रोशनी आ रही है तो इस साइड आपको उजाला उजाला सा दिख रहा है। डैट मीन्स इधर क्या है? दिन है और इधर क्या है? अंधेरा है। डैट मीन्स रात है। ठीक है, तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से ही ये दिन और रात हो रहे हैं। आया समझ में आपको? ठीक है, दिस सर्कल डज नॉट कॉन्साइड विद अ एक्सिस ऑफ फिगर दे। इतना में ये हमने देख लिया। आपको पता है 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि सन अपने ही एक्सिस पे रिमूव करती है और उन्हें एक रोटेशन करने में 24 आवर्स लगते हैं। डैट मीन्स 1 डे लगता है। इसी की वजह से हमें बोला जाता है ये अर्थ डे हो रहा है, अर्थ पे एक दिन हो रहा है। पीरियड ऑफ रोटेशन है ना उसे हम अर्थ डे कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? और ये हमेशा डेली टू डेली चलते रहते हैं। इन्हें 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, करना ही होता है। आया समझ में?
ठीक है, देखो यहाँ पर देख लो कि ये क्या है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन ये वाले, और ये 23 डिग्री एंड हाफ पे झुक रखे हैं, तो इसीलिए ये एंगल बन रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या है, व्हाट वुड हैपन इट इज द अर्थ डिड नॉट रोटेट। आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बताओ क्या होता है जब अर्थ पे कोई रोटेशन ही नहीं हो रहे होते, अर्थ कोई रोटेट ही नहीं करती, तो क्या होते। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंसेस डे द ब्रिंगिंग कंटिन्यूएशन वार्म ऑफ द रीजन, द अदर हाफ वुड रिमेन्स इन डार्कनेस एंड टू विद freezing cold all the time. Life would not have been possible in such कंडीशन। ठीक है, आपको पता है जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है, रोटेशन की वजह से डे आ रहे हैं और रोटेशन की वजह से नाइट आ रहा है। ठीक है, अगर रोटेशन नहीं होता तो डे नाइट नहीं आते। मान के चलो ये क्या है, सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है, और ये हमारे अर्थ है। अर्थ पे ये रोशनी आ रही है, ठीक है, रोशनी आ रही है, तो ये देखो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रिमूव करती है, तो ऐसे ऐसे रिमूव करती है, तभी तो ये सन कभी इस साइड पोर्शन पे, इस साइड ये पोर्शन इस साइड जाएगा तो इस पर रोशनी आएगी, और ये पोर्शन इस साइड रहेंगे तो इस पर आएगी। ठीक है, इसका लॉजिक आया समझ में। अगर नहीं होता तो एक साइड, इस साइड दिन ही हो रही होती और इस साइड रात ही हो रही होती, और तो एक साइड इतनी गर्मी होती कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते, एक साइड इतनी ठंडी होती वहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर पाते, है ना। तो ये खासियत है हमारे अर्थ पे लाइफ सरवाइव होने की, कि वहाँ पे क्या है, रोटेशन है, तो रोटेशन की वजह से डे और नाइट आते हैं। सेकेंड मोशन देखो, द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंडेड द सन इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा है कि जो सन के अराउंडेड अर्थ चक्कर लगाती है तो उस रोटेशन उस मोमेंट को क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। इट टेक प्लेस द 365 एंड 6 आवर, दैट मीन्स 1.4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। आपको पता है ये सन है, तो सन के चारों ओर कौन, अर्थ चक्कर लगा रही है, अर्थ चक्कर लगा रही है, तो इन्हें कितना टाइम लगेगा, 365 1/4 days, डैट मीन्स 365 + 6 आवर्स लगते हैं इन्हें रोटेट करने। वी कंसिडरिंग द ईयर इज कॉल्ड 365 days एंड इग्नोर्ड 6 hours फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि जो हमारे रेवोल्यूशन टाइम है वो 365 एंड प्लस में 6 hours हैं, तो 6 hours को ये इग्नोर कर देते हैं 3 सालों के लिए, 4th साल में ये 1 day जुड़ जाते हैं, डैट मीन्स 6 hours 6 hours 6 hours + 6 hours। ठीक है, तो कितने हो गए 24 hours, और 24 hours के आपको पता है एक दिन होता है, तो इसीलिए चौथे आवर में जोड़ दिया जाता है, चौथे आवर में जोड़ दिया जाता है, और 6 hour को हमेशा मतलब 3 साल तक इग्नोर करता जाता है। तो यहाँ तक आया समझ में आपको, मतलब सारा आ गया ना, आ गया ना समझ में। अब देखो आज के लिए इतना ही रहेंगे, क्योंकि मेरा गला ऑलरेडी बैठ रखा है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट ज़रूर से करना, और आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 3rd, और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंडेड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो रोटेशन भी करती है, रेवोल्यूशन भी करती है। रोटेशन मतलब क्या था, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, है ना। रोटेशन मतलब क्या था कि अर्थ अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती रहती है, ठीक है, वहीं पर मोशन होते रहते हैं, और 24 आवर्स में वो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है अर्थ, ठीक है। लेकिन दूसरा मोशन है क्या, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सन है, सन के चारों साइड अराउंडेड उनके चक्कर लगाता है कौन, अर्थ लगाती है चक्कर। उस मोमेंट को, उस मोशन को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अब देखो मैं करके दिखाती हूँ। ये क्या है, सन है, ठीक है, और ये एक ऑर्बिट पे अर्थ, ये अर्थ है, ऑर्बिट पे ये चक्कर लगाते रहते। इट टेक्स 365 days एंड 6 hours टू रिवॉल्व अराउंड द सन। यहाँ पर कितना टाइम लगता है, 365 days एंड 6 hours। ओके, वी कंसीडरिंग अ ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस। आपको पता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि बच्चे बताओ एक साल में कितने डेज होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 365 days। आप 365 days ही बोलते हो। हर साल क्या होता है, 6 hours को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते 6 hours + 6 hours + 6 hours +
6 आवर्स कितने हो गए 24 आवर्स, और 24 आवर्स को हम एक दिन बोलते हैं, ठीक है। तो एक दिन बोलते हैं ना, तभी 4 साल के बाद एक दिन फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। सबसे पहले कुछ भी अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले इस टेबल को समझते हैं। ओके, देखो डायग्राम को समझते हैं, सॉरी डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम को समझते हैं। क्या है कि यहाँ से समझो, सबसे पहले यहाँ इक्वेटर है, आपको पता है ना, क्या पता है कि ये ग्लोब है, ग्लोब में इक्वेटर होते हैं, प्राइम मेरिडियन होते हैं, तो ये इक्वेटर है। यहाँ पे जो सन की रेज है, सन की रेज डायरेक्टली ओवरहेड किस पे हो रही है, इक्वेटर पे। ओके, किस पे हो रही है, इक्वेटर पे। अब देखो इस साइड क्या है, ऑटम है, इस साइड स्प्रिंग है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, मतलब दिन और रात बराबर होना। क्या होना, डेज और नाइट बराबर होना। और ये कब होता है, 23 सितंबर को, याद रखना आने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, ये देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर सीजन है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है, ठीक है। तो ये क्या होना, विंटर सीजन है, डैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली ओवरहेड सन की रेज नहीं कर रही है। कहाँ कर रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विंटर सोलिसिटर बोलते हैं, विंटर सोलिसिटर बोलते हैं। और ये कब होता है, 22 दिसंबर को। ओके, आया समझ में। चलो आगे हम बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि फिर से इक्वेटर पे सन डायरेक्टली ओवरहेड हो रही है। ओके, क्या है, फिर इधर भी, इधर ऑटम है और इधर स्प्रिंग है, और ये भी कंडीशन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएंगे, इक्विनॉक्स, ठीक है। और ये कब हो रहे हैं, 21 मार्च को। आया समझ में। यहाँ से याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि हमारे एक साल में 2 इक्विनॉक्स कंडीशन आते हैं। कब कब, 23 सितंबर एंड 21 मार्च को। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, समर सीजन है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है। ओके, तो इस कंडीशन को, इस चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, समर सोलिसिटर है। और ये कब आ रहा है, 21 जून को। आगे समझ में। चलो आगे क्या है, 6 आवर्स सेव एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे, दैट मीन्स 24 आवर्स ओवर अ स्पेन ऑफ 4 ईयर्स। हमको पता है कि 6 आवर्स हम क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। धीरे धीरे उसे, जो चौथा साल होता है उसे 24 आवर्स हो जाता है। और 24 आवर्स मतलब एक दिन, और एक दिन कहाँ ऐड कर दिया जाता है, दिस सरप्लस मतलब ऐड करना। क्या होना, ऐड करना। सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी के मंथ में जोड़ दिया जाता है। दस एवरी 4 ईयर, तो फरवरी इज द 20, इसीलिए जो फरवरी होते हैं 4 साल बाद, वो 29 डेज़ के होते हैं, और 28 डेज़ के ऑल ओवर 3 ईयर्स जो होती है उसमें होते हैं। तो सच ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। इसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। जिस ईयर में 366 डेज आ जाए उस ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल इट इज द नेक्स्ट लीप ईयर, ठीक है। आप अभी से फाइंड करो, अभी क्या है 2021, अभी फाइंड करो कि नेक्स्ट ईयर जो भी लीप ईयर आने वाला है वो कौन सा है, उसका नाम बताओ, 2022, 23, 24 जो भी है, ठीक है। अब देखो आपको डायग्राम से क्लियर हो गया है, क्या हो गया है कि ये क्या है, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो ऐसे ऐसे में, मतलब ये सर्कल में नहीं है, ये क्या है, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, ठीक है। तो यही बात है। Notice the throughout is its orbit. The Earth is the inclined in the same direction. और year is the usually divided into the summer. आपको पता है जो years है वो summer, winter, spring and autumn season में divided है। और season किसके वजह से आता है, revolution की वजह से। किसके revolution की वजह से, Earth के revolution की वजह से आया। Seasons change due to the change in the position of the Earth around the sun. आपको पता है कि जो sun की position है वो change होने की वजह से seasons जनरेट होते हैं। सीजन का ओरिजिन वहीं से क्या होता है। अब देखो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, जो जो हमने डायग्राम में पढ़ा है वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। You will see that on 21 June the northern hemisphere is tilted टुवार्ड द सन। आपको पता है जो 21 जून थे वहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पार्ट है वो टुवार्ड है किसकी तरफ, सन की तरफ। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि सन डायरेक्टली ओवरहेड हो रहे हैं और फॉल हो रहे हैं किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। एज अ रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट, इसके वजह से क्या होते हैं, वो एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंडिंग, जो पोल्स के एरिया है वो कम हीट ले पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो ना रेज क्या हो रहे हैं, स्लैंडिंग हो रहे हैं। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड प्लेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यू डे नाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, ठीक है। ऐसे होता रहता है, धीरे धीरे वहाँ पे भी जाती है धूप, यहाँ पे भी जाती है, एक जगह नहीं भी होती है। Since a large portion of the northern hemisphere is the getting light from the sun, it is the summer season in the region of north of the equator. इक्वेटर के नॉर्थ में सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने की वजह से वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादातर गर्मी होती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेड नाइट एट दिस प्लेस अकर इन 21 जून, शॉर्टेड नाइट होते हैं एंड लॉन्गर डे होते हैं, और वो डेट क्या होती है, 21 जून। एज दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिजर्व, ठीक है। और सारे कंडीशन यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में रिजर्व होते हैं। इन द विंटर सीजन देयर इज द नाइट लॉन्गर होते हैं एंड डेज छोटे होते हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिसिटर, जिसमें क्या होता है, समर सोलिसिटर मतलब कि विंटर में क्या होता है, नाइट बड़े होते हैं एंड डेज छोटे होते हैं। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, बोलो, समर सोलिसिटर। ओके, नेक्स्ट चलो। On the 22 December, the Tropic of Capricorn received directly rays of the sun is the south pole toward the sun. It as sun rays fall vertically at a Tropic of Cancer 23.5 degrees south. A large portion of the southern hemisphere gets light heat. ठीक है, आपको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके तरफ सन की रेज और हेड हो रही होती हैं डायरेक्टली, और ये बहुत ज़्यादा हीट को रिसीव करती हैं एंड वहाँ पे मतलब पड़ने की वजह से हीट ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा उसके जो भी एरिया होते हैं वो हीट ले पाते। देयरफॉर इट इज़ द समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, समर होते हैं, डैट मीन्स लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्टर नाइट होते हैं। इट रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके उल्टा सारा हो रहा होगा कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिसिटर, इस पोजिशन को हम क्या कहेंगे, विंटर सोलिसिटर बोलेंगे। डू यू नो that Christmas is celebrated in the Australia in a summer season, ठीक है। आपको पता है कि जो क्रिसमस मनाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो समर सीजन में मनाए जाते हैं। ऑन 21 मार्च एंड September 23rd, directly rays the sun fall on a equator. At this position, neither of poles is tilted towards the sun, so the whole Earth experiences equal days and equal nights. This is called equinox. Equinox का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली सन की रेज ओवरहेड होना किस पे, इक्वेटर पे, और बराबर दिन और बराबर नाइट होते हैं, ठीक है। डेज और नाइट दोनों बराबर ही होते हैं उस दिन, और वो डेट क्या है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, याद रखोगे। इक्विनॉक्स मतलब कि दिन रात बराबर होना। ऑन 23 सितंबर इट इज़ द ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो 23 क्या है, सितंबर है, वहाँ पे ऑटम सीजन होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में समर स्प्रिंग सीजन होते हैं, ठीक है। द अपोजिट इज द केस ऑफ 21 मार्च व्हेन इट इज द स्प्रिंग इन नदर हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द समर हेमिस्फीयर, ठीक है। स्प्रिंग कब होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन ही रहता है। दस यू फाइंड आउट दैट देयर आर days and night are changed in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो हमारे अर्थ पे जो सीजन चेंज हो रहे हैं वो किसकी वजह से, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से। डैट मीन्स रेवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं और डे और नाइट छोटे बड़े होते हैं, किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं। एंड इंक्लाइनेशन जो है, इंक्लाइंड है जो आपकी अर्थ
अर्थ 23.5 डिग्रीज झुकी हुई है, उसकी वजह से नाइट और डेज छोटे बड़े होते हैं। तो आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट है, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर से करना कि ये वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया होगा, आई होप। तो आप अच्छे से पढ़ते रहना और अच्छे से आप सब रिवीजन करके आना, नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहना, मैं जल्दी लेकर आऊँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सब अच्छे से पढ़ते रहना।